क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भगवान का चिंतन दो तरह से होता है। पहला, साधक अपना जो इष्ट मानता है उसके सिवाय दूसरा कोई भी चिंतन न हो। कभी हो भी जाए तो मन को वहां से हटाकर अपने इष्ट देव के चिंतन में ही लगा दे। और दूसरा, मन में सांसारिक विशेषता को लेकर चिंतन हो तो उस विशेषता को भगवान की ही विशेषता समझे। इस दूसरे चिंतन के लिए ही यहाँ विभूतियों का वर्णन है। तात्पर्य है कि किसी विशेषता को लेकर जहाँ कहीं वृत्ति जाए वहाँ भगवान का ही चिंतन होना चाहिए, उस वस्तु व्यक्ति का नहीं। इसी के लिए भगवान विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ भगवान ने अपनी संपूर्ण विभूतियों का सार कहा है कि संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। यह नियम है कि जो वस्तु उत्पत्ति विनाशील होती है उसके आरंभ और अंत में जो तत्व रहता है वही तत्व उसके मध्य में भी रहता है, चाहे दिखे या न दिखे। अर्थात जो वस्तु जिस तत्व से उत्पन्न होती है और जिसमें लीन होती है उस वस्तु के आदि, मध्य और अंत में सब समय में वही तत्व रहता है। जैसे सोने से बने गहने पहले सोना रूप होते हैं और अंत में गहनों के सोने में लीन होने पर सोना रूप ही होते हैं तथा बीच में भी सोना रूप ही रहते हैं। केवल नाम, आकृति, उपयोग, माप, तौल आदि अलग अलग होते हैं और इनके अलग अलग होते हुए भी गहने सोना ही रहते हैं। ऐसे ही संपूर्ण प्राणी आदि में भी परमात्म स्वरूप थे और अंत में लीन होने पर भी परमात्म स्वरूप रहेंगे तथा मध्य में नाम, रूप, आकृति, क्रिया, स्वभाव आदि अलग अलग होने पर भी तत्वतः परमात्म स्वरूप ही है। यह बताने के लिए ही यहाँ भगवान ने अपने को संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य और अंत में कहा है। भगवान ने विभूतियों के इस प्रकरण में आदि, मध्य और अंत में तीन जगह सार रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। पहले भगवान ने कहा है कि संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य और अंत में मैं ही हूँ। बीच में कहा है कि संपूर्ण सर्गों के आदि, मध्य और अंत में मैं ही हूँ। और अंत में कहा है कि संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है वह मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे बिना कोई भी चर अचर प्राणी नहीं है। चिंतन करने के लिए यही विभूतियों का सार है। तात्पर्य यह है कि किसी विशेषता आदि को लेकर जो विभूतियां कही गई हैं उन विभूतियों के अतिरिक्त भी जो कुछ दिखाई दे वह भी भगवान की ही विभूति है। यह बताने के लिए भगवान ने अपने को संपूर्ण चराचर प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में विद्यमान कहा है। तत्व से सब कुछ परमात्मा ही है। इस लक्ष्य को बताने के लिए ही विभूतियां कही गई है। भगवान ने प्राणियों में जो आत्मा है, जीवों का जो स्वरूप है, उसको अपनी विभूति बताया है। फिर भगवान ने सृष्टि रूप से अपनी विभूति बताई कि जो जड़ चेतन स्थावर जंगम सृष्टि है उसके आदि में मैं एक ही बहुत रूपों में हो जाऊं, ऐसा संकल्प करता हूं और अंत में मैं ही शेष रहता हूं। अतः बीच में भी सब कुछ मैं ही हूं, क्योंकि जो तत्व आदि और अंत में होता है वही तत्व बीच में होता है। अंत में भगवान ने बीज रूप से अपनी विभूति बताई कि मैं ही सबका बीज हूँ, मेरे बिना कोई भी प्राणी नहीं है। इस प्रकार तीन जगह तीन श्लोकों में मुख्य विभूतियां बताई गई हैं और अन्य श्लोकों में जो समुदाय में मुख्य है, जिनका समुदाय पर आधिपत्य है, जिनमें कोई विशेषता है, उनको लेकर विभूतियां बताई गई हैं। परंतु साधक को चाहिए कि वह इन विभूतियों की महत्ता, विशेषता, सुंदरता, आधिपत्य आदि की तरफ ख्याल न करे। प्रत्युत ये सब विभूतियां भगवान से ही प्रकट होती हैं। इनमें जो महत्ता आदि है वह केवल भगवान की है। ये विभूतियां भगवत स्वरूप ही हैं। इस तरफ ख्याल रखें। कारण कि अर्जुन का प्रश्न भगवान के चिंतन के विषय में है, किसी वस्तु व्यक्ति के चिंतन के विषय में नहीं। साधक इन विभूतियों का उपयोग कैसे करे,
इसे बताते हैं कि जब साधक की दृष्टि प्राणियों की तरफ चली जाए तब वह संपूर्ण प्राणियों में आत्मा रूप से भगवान ही है, इस तरह भगवान का चिंतन करे। जब किसी विचारक साधक की दृष्टि सृष्टि की तरफ चली जाए तब वह उत्पत्ति, विनाशशील और हरदम परिवर्तनशील सृष्टि के आदि, मध्य तथा अंत में एक भगवान ही है, इस तरह भगवान का चिंतन करे। कभी प्राणियों के मूल की तरफ उसकी दृष्टि चली जाए तब वह बीज रूप से भगवान ही है। भगवान के बिना कोई भी चराचर प्राणी नहीं है और हो सकता भी नहीं, इस तरह भगवान का चिंतन करे। संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में भगवान ही है। इसका तात्पर्य यह है कि एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, अर्थात सब कुछ भगवान ही है। भगवान श्री कृष्ण समग्र है और आत्मा उनकी विभूति है। आत्मा भगवान की परा प्रकृति है और अंतःकरण अपरा प्रकृति है। परा और अपरा दोनों ही भगवान से अभिन्न है। आदित्य नामहम विष्णु ज्योतिर्षाम रविम रशुमान मरीचिर मरुत्तामस्मि नक्षत्राणामहम शशि, अर्थात मैं अदिति के पुत्रों में विष्णु और प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य हूँ। मैं मरुतों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। भावार्थ, अदिति के धाता, मित्र आदि जितने पुत्र हैं उनमें विष्णु अर्थात वामन मुख्य है। भगवान ने ही वामन रूप से अवतार लेकर दैत्यों की संपत्ति को दान रूप से लिया और उसे अदिति के पुत्रों अर्थात देवताओं को दे दिया। 12 महीनों में जो 12 आदित्य होते हैं उनमें कार्तिक मास के सूर्य का नाम भी विष्णु है। चंद्रमा, नक्षत्र, तारा, अग्नि आदि जितनी भी प्रकाशमान चीजें हैं उनमें किरणों वाला सूर्य मेरी विभूति है, क्योंकि प्रकाश करने में सूर्य की मुख्यता है। सूर्य के प्रकाश से ही सभी प्रकाशमान होते हैं। सत्व, ज्योति, आदित्य, हरित आदि नामों वाले जो 49 मरुत हैं उनका मुख्य तेज मैं हूँ। उस तेज के प्रभाव से ही इंद्र के द्वारा दिति के गर्भ के 7 टुकड़े करने पर और उन 7 के फिर 7-7 टुकड़े करने पर भी वे मरे नहीं, प्रत्युत 1 से 49 हो गए। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका आदि जो 27 नक्षत्र हैं उन सबका अधिपति चंद्रमा मैं हूँ। इन विभूतियों में जो विशेषता महत्ता है वह वास्तव में भगवान की है। इस प्रकरण में जिन विभूतियों का वर्णन आया है उनको भगवान ने विभूति रूप से ही कहा है, अवतार रूप से नहीं। जैसे अदिति के पुत्रों में वामन मैं हूँ, शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ, वृष्णिवंशियों में वासुदेव और पांडवों में धनंजय मैं हूँ इत्यादि। कारण कि यहाँ प्रसंग विभूतियों का है। वेदानाम साम वेदोस्मि, देवानामस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना, अर्थात मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों की चेतना हूँ। भावार्थ, वेदों की जो ऋचाएं स्वर सहित गाई जाती हैं उनका नाम सामवेद है। सामवेद में इंद्र रूप से भगवान की स्तुति का वर्णन है, इसलिए सामवेद भगवान की विभूति है। सूर्य, चंद्रमा आदि जितने भी देवता हैं उन सब में इंद्र मुख्य है और सबका अधिपति है, इसलिए भगवान ने उसको अपनी विभूति बताया है। नेत्र, कान आदि सब इंद्रियों में मन मुख्य है। सब इंद्रियां मन के साथ रहने से मन को साथ में लेकर ही काम करती हैं। मन साथ में न रहने से इंद्रियां अपना काम नहीं करती। यदि मन का साथ न हो तो इंद्रियों के सामने विषय आने पर भी विषयों का ज्ञान नहीं होता। मन में यह विशेषता भगवान से ही आई है, इसलिए भगवान ने मन को अपनी विभूति बताया है। संपूर्ण प्राणियों की जो चेतना शक्ति, प्राण शक्ति है, जिससे मरे हुए आदमी की अपेक्षा सोए हुए आदमी में विलक्षणता दिखती है, उसे भगवान ने अपनी विभूति बताया है। इन विभूतियों में जो विशेषता है वह भगवान से ही आई है, इनकी स्वतंत्र विशेषता नहीं है। रुद्राणाम शंकराश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम वसुनाम पावक्षास्मि मेरुह शिखरिणामहम, अर्थात रुद्रों में शंकर और यक्ष राक्षसों में कुबेर मैं हूँ, वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु मैं हूँ। भावार्थ, हर, बहुरूप, त्र्यंबक आदि 11 रुद्रों में शंभु अर्थात शंकर सबके अधिपति है। ये कल्याण प्रदान करने वाले और कल्याण स्वरूप है, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। कुबेर यक्ष तथा राक्षसों के अधिपति हैं और इनको धनाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। सब यक्ष राक्षसों में मुख्य होने से ये भगवान की विभूति है। धर, ध्रुव, सोम आदि 8 वसुओं में अनल अर्थात अग्नि सबके अधिपति हैं।
ये सब देवताओं को यज्ञ की हवि पहुंचाने वाले तथा भगवान के मुख हैं, इसलिए इनको भगवान ने अपनी विभूति बताया है। सोने, चांदी, तांबे आदि के शिखरों वाले जितने पर्वत हैं उनमें सुमेरु पर्वत मुख्य है। यह सोने तथा रत्नों का भंडार है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। इस श्लोक में जो 4 विभूतियाँ कही हैं उनमें जो कुछ विशेषता महत्ता दिखती है वह विभूतियों के मूल रूप परमात्मा से ही आई है। अतः इन विभूतियों में परमात्मा का ही चिंतन होना चाहिए। पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नामहम स्कंदः सरसामस्मि सागरः। अर्थात हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो, सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र मैं हूँ। भावार्थ, संसार के संपूर्ण पुरोहितों में और विद्या बुद्धि में बृहस्पति श्रेष्ठ है। ये इंद्र के गुरु तथा देवताओं के कुल पुरोहित है, इसलिए भगवान ने अर्जुन से बृहस्पति को अपनी विभूति मानने के लिए कहा है। कार्तिकेय शंकर जी के पुत्र हैं, इनके 6 मुख और 12 हाथ हैं। ये देवताओं के सेनापति हैं और संसार के संपूर्ण सेनापतियों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। इस पृथ्वी पर जितने जलाशय हैं उनमें समुद्र सबसे बड़ा है। समुद्र संपूर्ण जलाशयों का अधिपति है और अपनी मर्यादा में रहने वाला तथा गंभीर है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। यहाँ इन विभूतियों की जो अलौकिकता दिखती है यह उनकी खुद की नहीं है, प्रत्युत भगवान की है और भगवान से ही आई है। अतः इनको देखने पर भगवान की ही स्मृति होनी चाहिए। महर्षिणाम भृगुरहम गिरामस्म्ये कमक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयः। अर्थात महर्षियों में भृगु और वाणियों में एक अक्षर अर्थात प्रणव मैं हूँ। संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय मैं हूँ। भावार्थ, भृगु, अत्रि, मरीचि आदि महर्षियों में भृगु जी बड़े भक्त, ज्ञानी और तेजस्वी हैं। इन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों की परीक्षा करके भगवान विष्णु को श्रेष्ठ सिद्ध किया था। भगवान विष्णु भी अपने वक्षस्थल पर इनके चरण चिन्ह को भृगुलता नाम से धारण किए रहते हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। सबसे पहले 3 मात्रा वाला प्रणव प्रकट हुआ, फिर प्रणव से त्रिपदा गायत्री, त्रिपदा गायत्री से वेद और वेदों से शास्त्र, पुराण आदि संपूर्ण वांगमय जगत प्रकट हुआ। अतः इन सब का कारण होने से और इन सब में श्रेष्ठ होने से भगवान ने एक अक्षर प्रणव को अपनी विभूति बताया है। गीता में और जगह भी इसका वर्णन आता है, जैसे संपूर्ण वेदों में प्रणव मैं हूँ। जो मनुष्य ओम इस एक अक्षर प्रणव का उच्चारण करके और भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़कर जाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। वैदिक लोगों की शास्त्र विहित यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं प्रणव का उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। मंत्रों से जितने यज्ञ किए जाते हैं उनमें अनेक वस्तु पदार्थों की विधियों की आवश्यकता पड़ती है और उनको करने में कुछ न कुछ दोष आ ही जाता है, परंतु जप यज्ञ अर्थात भगवान नाम का जप करने में किसी पदार्थ या विधि की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको करने में दोष आना तो दूर रहा, प्रत्युत सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। इसको करने में सभी स्वतंत्र है। भिन्न भिन्न संप्रदायों में भगवान के नामों में अंतर तो होता है, पर नाम जप से कल्याण होता है। इसको हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन आदि सभी मानते हैं, इसलिए भगवान ने जप यज्ञ को अपनी विभूति बताया है। स्थिर रहने वाले जितने भी पर्वत हैं उन सब में हिमालय तपस्या का स्थल होने से महान पवित्र है और सबका अधिपति है। गंगा, यमुना आदि जितनी तीर्थ स्वरूप पवित्र नदियां हैं वे सभी प्रायः हिमालय से प्रकट होती हैं। भगवत प्राप्ति में हिमालय स्थल बहुत सहायक है। आज भी दीर्घ आयु वाले बड़े बड़े योगी और संतजन हिमालय की गुफाओं में साधन भजन करते हैं। नर नारायण ऋषि भी हिमालय में जगत के कल्याण के लिए आज भी तपस्या कर रहे हैं। हिमालय भगवान शंकर का ससुराल है और स्वयं शंकर भी इसी के एक शिखर कैलाश पर्वत पर रहते हैं, इसलिए भगवान ने हिमालय को अपनी विभूति बताया है। संसार में जो कुछ भी विशेषता दिखती है उसको संसार की मानने से मनुष्य उसमें फंस जाता है, जिससे उसका पतन होता है। परंतु भगवान यहाँ बहुत ही सरल साधन बताते हैं कि तुम्हारा मन जहाँ कहीं और जिस किसी विशेषता को लेकर आकृष्ट होता है वहाँ उस विशेषता को तुम मेरी समझो कि यह विशेषता भगवान की है और भगवान से ही आई है। यह इस परिवर्तनशील नाशवान संसार की नहीं है। ऐसा समझोगे, मानोगे तो तुम्हारा वह आकर्षण मेरे में ही होगा। तुम्हारे मन में मेरी ही महत्ता हो जाएगी। इससे संसार का चिंतन छूटकर मेरा ही चिंतन होगा, जिससे तुम्हारा मेरे में प्रेम हो जाएगा। अश्वतः सर्ववृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनिः। अर्थात संपूर्ण वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ।
भावार्थ, पीपल एक सौम्य वृक्ष है। इसके नीचे हर एक पेड़ लग जाता है और यह पहाड़, मकान की दीवार, छत आदि कठोर जगह पर भी पैदा हो जाता है। पीपल वृक्ष के पूजन की बड़ी महिमा है। आयुर्वेद में बहुत से रोगों का नाश करने की शक्ति पीपल वृक्ष में बताई गई है। इन सब दृष्टियों से भगवान ने पीपल को अपनी विभूति बताया है। देवर्षि भी कई हैं और नारद भी कई हैं, पर देवर्षि नारद एक ही है। ये भगवान के मन के अनुसार चलते हैं और भगवान को जैसी लीला करनी होती है ये पहले से ही वैसी भूमिका तैयार कर देते हैं। इसलिए नारद जी को भगवान का मन कहा गया है। ये सदा वीणा लेकर भगवान के गुण गाते हुए घूमते रहते हैं। वाल्मीकि और व्यास जी को उपदेश देकर उनको रामायण और भागवत जैसे ग्रंथों के लेखन कार्य में प्रवृत्त कराने वाले भी नारद जी ही हैं। नारद जी की बात पर मनुष्य, देवता, असुर, नाग आदि सभी विश्वास करते हैं। सभी इनकी बात मानते हैं और इनसे सलाह लेते हैं। महाभारत आदि ग्रंथों में इनके अनेक गुणों का वर्णन किया गया है। यहाँ भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। स्वर्ग के गायकों को गंधर्व कहते हैं और उन सभी गंधर्वों में चित्ररथ मुख्य है। अर्जुन के साथ इनकी मित्रता रही और इनसे ही अर्जुन ने गान विद्या सीखी थी। गान विद्या में अत्यंत निपुण और गंधर्वों में मुख्य होने से भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। सिद्ध दो तरह के होते हैं, एक तो साधन करके सिद्ध बनते हैं और दूसरे जन्मजात सिद्ध होते हैं। कपिल जी जन्मजात सिद्ध हैं और इनको आदि सिद्धि कहा जाता है। ये करदम जी के यहाँ देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए थे। ये सांख्य के आचार्य और संपूर्ण सिद्धों के गणाधीश है। इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। इन सब विभूतियों में जो विलक्षणता प्रतीत होती है वह मूलतः तत्वतः भगवान की ही है। अतः साधक की दृष्टि भगवान में ही रहनी चाहिए। उच्चैः शव सम श्वानाम विद्धि मामृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। अर्थात घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्चैःश्रवा नामक घोड़े को, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी को और मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति मानो। भावार्थ, समुद्र मंथन के समय प्रकट होने वाले 14 रत्नों में उच्चैःश्रवा घोड़ा भी एक रत्न है। यह इंद्र का वाहन और संपूर्ण घोड़ों का राजा है। इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। हाथियों के समुदाय में जो श्रेष्ठ होता है उसको गजेंद्र कहते हैं। ऐसे गजेंद्रों में भी ऐरावत हाथी श्रेष्ठ है। उच्चैःश्रवा घोड़े की तरह ऐरावत हाथी की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई है और यह भी इंद्र का वाहन है। इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। संपूर्ण प्रजा का पालन, संरक्षण, शासन करने वाला होने से राजा संपूर्ण मनुष्यों में श्रेष्ठ है। साधारण मनुष्य की अपेक्षा राजा में भगवान की ज्यादा शक्ति रहती है। इसलिए भगवान ने राजा को अपनी विभूति बताया है। इन विभूतियों में जो बलवत्ता सामर्थ्य है वह भगवान से ही आई है। अतः उसको भगवान की ही मानकर भगवान का चिंतन करना चाहिए। आयुधा नामहम वज्रम धेनु नामस्मि कामधुक प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी। अर्थात आयुधों में वज्र और धेनुओं में कामधेनु मैं हूँ, संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं हूँ और सर्पों में वासुकी मैं हूँ। भावार्थ, जिनसे युद्ध किया जाता है उनको आयुध अर्थात अस्त्र शस्त्र कहते हैं। उन आयुधों में इंद्र का वज्र मुख्य है। यह दधीची ऋषि की हड्डियों से बना हुआ है और इसमें दधीची ऋषि की तपस्या का तेज है। इसलिए भगवान ने वज्र को अपनी विभूति कहा है। नई ब्याई हुई गाय को धेनु कहते हैं। सभी धेनुओं में कामधेनु मुख्य है जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। यह संपूर्ण देवताओं और मनुष्यों की कामना पूर्ति करने वाली है। इसलिए यह भगवान की विभूति है। संसार मात्र की उत्पत्ति काम से ही होती है। धर्म के अनुकूल केवल संतान की उत्पत्ति के लिए सुख बुद्धि का त्याग करके जिस काम का उपयोग किया जाता है वह काम भगवान की विभूति है। भगवान ने काम को अपनी विभूति बताया है। अर्थात सब प्राणियों में धर्म के अनुकूल काम मैं हूँ। वासुकी संपूर्ण सर्पों के अधिपति और भगवान के भक्त है। समुद्र मंथन के समय इन्हीं की मंथन डोरी बनाई गई थी। इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। इन विभूतियों में जो विलक्षणता दिखाई देती है वह प्रतिक्षण परिवर्तनशील संसार की हो ही कैसे सकती है, वह तो परमात्मा की है। अनंतश्चास्मि नागानाम वरुणो याद सामहम पितृणाम मरियमा चास्मि यमः संयमतामहम। अर्थात नागों में अनंत शेष नाग और जल जंतुओं का अधिपति वरुण मैं हूँ। पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। भावार्थ, शेष नाग संपूर्ण नागों के राजा है। सर्प पृथ्वी पर रहता है और नाग जल में रहता है।
यही सर्प और नाग में अंतर है। इनके 1000 फण हैं। ये क्षीर सागर में सदा भगवान की शैया बनकर भगवान को सुख पहुंचाते रहते हैं। ये अनेक बार भगवान के साथ अवतार लेकर उनकी लीला में शामिल हुए हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। वरुण संपूर्ण जल जंतुओं के तथा जल देवताओं के अधिपति हैं और भगवान के भक्त हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। कव्यवाह, अनल, सोम आदि 7 पितृगण हैं। इन सब में अर्यमा नाम वाले पितर मुख्य हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। प्राणियों पर शासन करने वाले राजा आदि जितने भी अधिकारी हैं, उनमें यमराज मुख्य है। ये प्राणियों को उनके पाप पुण्यों का फल भुगताकर शुद्ध करते हैं। इनका शासन न्याय और धर्मपूर्वक होता है। ये भगवान के भक्त और लोकपाल भी है, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। इन विभूतियों में जो विलक्षणता दिखती है वह इनकी व्यक्तिगत नहीं है, वह तो भगवान से ही आई है और भगवान की ही है, अतः इनमें भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। प्रहलाद शास्मी दैत्यानाम कालः कलयतामहम मृगाणाम च मृगेन्द्रोहम वैनतेश्च पक्षिणाम, अर्थात दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वाले ज्योतिषियों में काल मैं हूँ तथा पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। भावार्थ, जो दिति से उत्पन्न हुए हैं उनको दैत्य कहते हैं। उन दैत्यों में प्रहलाद जी मुख्य हैं और श्रेष्ठ हैं। ये भगवान के परम विश्वासी और निष्काम प्रेमी भक्त हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। प्रहलाद जी तो बहुत पहले हो चुके थे, पर भगवान ने दैत्यों में प्रहलाद मैं हूँ ऐसा वर्तमान का प्रयोग किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान के भक्त नित्य रहते हैं और श्रद्धा भक्ति के अनुसार दर्शन भी दे सकते हैं। उनके भगवान में लीन हो जाने के बाद अगर कोई उनको याद करता है और उनके दर्शन चाहता है तो उनका रूप धारण करके भगवान दर्शन देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में काल से ही आयु की गणना होती है, इसलिए क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास, वर्ष आदि गणना करने के साधनों में काल भगवान की विभूति है। बाघ, हाथी, चीता, रीछ आदि जितने भी पशु हैं, उन सब में सिंह बलवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, शूरवीर और साहसी है। यह सब पशुओं का राजा है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। विंता के पुत्र गरुड़ जी संपूर्ण पक्षियों के राजा है और भगवान के भक्त हैं। ये भगवान विष्णु के वाहन है और जब ये उड़ते हैं तब इनके पंखों से स्वतः साम वेद की ऋचाएं ध्वनित होती है, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। इन सब विभूतियों में अलग अलग रूप से जो मुख्यता बताई गई है वह तत्वतः भगवान की ही है, इसलिए इनकी ओर दृष्टि जाते ही स्वतः भगवान का चिंतन होना चाहिए। पवनः पवतामस्मि, रामः शस्त्रभृतामहं, झषणाम मकरशास्मि, स्त्रोतसामस्मि जाह्नवी, अर्थात पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ, जल जंतुओं में मगर मैं हूँ और नदियों में गंगा जी मैं हूँ। भावार्थ, वायु से ही सब चीज़ें पवित्र होती हैं, वायु से ही निरोगता आती है, अतः भगवान ने पवित्र करने वालों में वायु को अपनी विभूति बताया है। ऐसे तो राम अवतार हैं, साक्षात भगवान है, पर जहाँ शस्त्रधारियों की गणना होती है उन सब में राम श्रेष्ठ है, इसलिए भगवान ने राम को अपनी विभूति बताया है। जल जंतुओं में मगर सबसे बलवान है, इसलिए जलचरों में मगर को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। प्रवाह रूप से बहने वाले जितने भी नद, नदी, नाले, झरने हैं उन सब में गंगा जी श्रेष्ठ हैं। ये भगवान की खास चरणोदक है। गंगा जी अपने दर्शन, स्पर्श आदि से दुनिया का उद्धार करने वाली है। मरे हुए मनुष्यों की अस्थियां गंगा जी में डालने से उनकी सदगति हो जाती है, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। वास्तव में इन विभूतियों की मुख्यता न मानकर भगवान की ही मुख्यता माननी चाहिए, कारण कि इन सब में जो विशेषता महत्ता देखने में आती है वह भगवान से ही आई है। अर्जुन के 2 प्रश्न थे, पहला भगवान को जानने का, मैं आपको कैसे जानूं, और दूसरा जानने के उपाय का, किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं। इन दोनों में से उपाय तो है, विभूतियों में भगवान का चिंतन करना और उस चिंतन का फल होगा। सब विभूतियों के मूल में भगवान को तत्व से जानना। जैसे शस्त्रधारियों में श्री राम को और वृष्णियों में वासुदेव को भगवान ने अपनी विभूति बताया। यह तो उस समुदाय में विभूति रूप से श्री राम का और वासुदेव का चिंतन करने के लिए बताया, और उनके चिंतन का फल होगा श्री राम को और वासुदेव को तत्व से भगवान जान जाना। यह चिंतन करना और भगवान को तत्व से जानना सभी विभूतियों के विषय में समझना चाहिए। संसार में जहाँ कहीं भी जो कुछ विशेषता, विलक्षणता, सुंदरता दिखती है उसको वस्तु व्यक्ति की मानने से फसावट होती है, अर्थात मनुष्य उस विशेषता आदि को संसार की मानकर उसमें फंस जाता है। इसलिए भगवान ने यह मनुष्य मात्र के लिए यह बताया है कि तुम लोग उस विशेषता, सुंदरता आदि को वस्तु व्यक्ति की मत मानो, प्रत्युत मेरी और मेरे से ही आई हुई मानो। ऐसा मानकर मेरा चिंतन करोगे तो तुम्हारे संसार का चिंतन तो छूट जाएगा और उस जगह मैं आ जाऊंगा। इसका परिणाम यह होगा कि तुम लोग मेरे को तत्व से जान जाओगे। मेरे को तत्व से जानने पर मेरे में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो जाएगी। सर्गणामादिरंतश्च
मध्यम चैवाहमर्जुम अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदतामहम्। अर्थात हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद मैं हूँ। भावार्थ, जितने सर्ग और महासर्ग होते हैं अर्थात जितने प्राणियों की उत्पत्ति होती है उनके आदि में भी मैं रहता हूँ, उनके मध्य में भी मैं रहता हूँ और उनके अंत में उनके लीन होने पर भी मैं रहता हूँ। तात्पर्य है कि सब कुछ वासुदेव ही है। अतः मात्र संसार को प्राणियों को देखते ही भगवान की याद आनी चाहिए। जिस विद्या से मनुष्य का कल्याण हो जाता है वह अध्यात्म विद्या कहलाती है। अध्यात्म विद्या और राज विद्या, इन दोनों में अंतर है। अध्यात्म विद्या में निर्गुण स्वरूप की मुख्यता है और राज विद्या में सगुण स्वरूप की मुख्यता है। संसार का अभाव करके निर्गुण परमात्मा को जानना अध्यात्म विद्या है। सब देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना आदि में व्यापक रूप से नित्य निरंतर रहने वाले सगुण परमात्मा को जानना राज विद्या है। दूसरी सांसारिक कितनी ही विद्याएं पढ़ लेने पर भी पढ़ना बाकी ही रहता है, परंतु इस अध्यात्म विद्या के प्राप्त होने पर पढ़ना अर्थात जानना बाकी नहीं रहता। इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। आपस में जो शास्त्रार्थ किया जाता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला, जल्प युक्ति प्रयुक्ति से अपने पक्ष का मंडन और दूसरे पक्ष का खंडन करके अपने पक्ष की जीत और दूसरे पक्ष की हार करने की भावना से जो शास्त्रार्थ किया जाता है उसको जल्प कहते हैं। दूसरा होता है वितंडा, अपना कोई भी पक्ष न रखकर केवल दूसरे पक्ष का खंडन ही खंडन करने के लिए जो शास्त्रार्थ किया जाता है उसको वितंडा कहते हैं। तीसरा वाद, बिना किसी पक्षपात के केवल तत्व निर्णय के लिए आपस में जो शास्त्रार्थ किया जाता है उसको वाद कहते हैं। उपर्युक्त तीनों प्रकार के शास्त्रार्थों में वाद श्रेष्ठ है। इसी वाद को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। लौकिक विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात आत्मज्ञान श्रेष्ठ है। इसी को गीता के अध्यायों की पुष्पिका में ब्रह्म विद्या कहा गया है। अध्यात्म विद्या अर्थात आत्मज्ञान को अपनी विभूति बताने का कारण है कि यह सबसे सरल है, सबसे सुगम है और सबके प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। इसको करने में, समझने में और पाने में कोई कठिनता है ही नहीं। इसमें करना, समझना और पाना लागू होता ही नहीं, कारण कि नित्य प्राप्त है और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि संपूर्ण अवस्थाओं में सदा ज्यों मौजूद है। आत्मज्ञान जितना प्रत्यक्ष है उतने प्रत्यक्ष यह संसार भी नहीं है। तात्पर्य है कि हमारे अनुभव में आत्मज्ञान जितना स्पष्ट आता है उतना स्पष्ट संसार नहीं आता। इस बात को इस प्रकार समझना चाहिए, हम अपने बालकपन को देखें और वर्तमान अवस्था को देखें तो शरीर वही नहीं रहा, आदत वही नहीं रही, भाषा वही नहीं रही, व्यवहार वही नहीं रहा, स्थान वही नहीं रहा, समय वही नहीं रहा, साथी वही नहीं रहे, क्रियाएं वही नहीं रही, विचार वही नहीं रहे। सब कुछ बदल गया पर सत्ता रूप से हम स्वयं नहीं बदले। तभी हम कहते हैं कि मैं तो वही हूँ जो बालकपन में था। तात्पर्य यह हुआ कि जो बदल गया वह अलग स्वभाव वाला है और जो नहीं बदला वह अलग स्वभाव वाला है। जो नहीं बदला वह हमारा असली स्वरूप अर्थात आत्मा है और जो बदल गया वह शरीर है। यह आत्मज्ञान है। अक्षराणाम अकारोमस्मि द्वंद्वः सामासिकस्य च अमेवाक्षयः कालो धाताहम विश्वतो मुखः। अर्थात अक्षरों में अकार और समासों में द्वंद्व समास मैं हूँ। अक्षकाल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला धाता, सबका पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। भावार्थ, वर्णमाला में सर्वप्रथम अकार आता है। स्वर और व्यंजन दोनों में अकार मुख्य है। अकार के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं होता, इसलिए अकार को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। जिससे 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनता है उसको समास कहते हैं। समास कई तरह के होते हैं, उनमें अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्वंद्व, ये 4 मुख्य हैं। 2 शब्दों के समास में यदि पहला शब्द प्रधानता रखता है तो वह अव्ययी भाव समास होता है। यदि आगे का शब्द प्रधानता रखता है तो वह तत्पुरुष समास होता है। यदि दोनों शब्द अन्य के वाचक होते हैं तो वह बहुब्रीहि समास होता है। यदि दोनों शब्द प्रधानता रखते हैं तो वह द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में दोनों शब्दों का अर्थ मुख्य होने से भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। जिस काल का कभी क्षय नहीं होता अर्थात जो कालातीत है और अनादि अनंत रूप है वह काल भगवान ही है। सर्ग और प्रलय की गणना तो सूर्य से होती है, पर महाप्रलय में जब सूर्य भी लीन हो जाता है तब समय की गणना परमात्मा से ही होती है। महाप्रलय में ब्रह्मा जी लीन हो जाते हैं। महासर्ग का अर्थात ब्रह्मा जी की आयु का जितना समय होता है उतना ही समय महाप्रलय का होता है। अतः इतने लंबे महाप्रलय के समय की गणना अक्षय काल रूप परमात्मा से ही होती है। इसलिए परमात्मा अक्षय काल है। काल में और यहाँ आए अक्षय काल में क्या अंतर है? वहाँ का जो काल है वह एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है। वह काल ज्योतिष शास्त्र का आधार है और उसी से संसार मात्र के समय की
गणना होती है। परंतु यहाँ का जो अक्षय काल है वह परमात्मा स्वरूप होने से कभी बदलता नहीं। वह अक्षय काल सबको खा जाता है और स्वयं जो का त्यों ही रहता है, अर्थात इसमें कभी कोई विकार नहीं होता। उसी अक्षय काल को यहाँ भगवान ने अपनी विभूति बताया है। भगवान ने अक्षय काल को अपना स्वरूप बताया है। सब और मुख वाले होने से भगवान की दृष्टि सभी प्राणियों पर रहती है, अतः सबका धारण पोषण करने में भगवान बहुत सावधान रहते हैं। किस प्राणी को कौन सी वस्तु कब मिलनी चाहिए इसका भगवान खूब ख्याल रखते हैं और समय पर उस वस्तु को पहुंचा देते हैं। इसलिए भगवान ने अपना विभूति रूप से वर्णन किया है। मृत्युः सर्वहर्षचाह मुद्भवश्च भविष्यताम कीर्तिः श्रीवार्क्च नारिणाम स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। अर्थात सबका हरण करने वाली मृत्यु और भविष्य में उत्पन्न होने वाला मैं हूँ, तथा स्त्री जाति में कीर्ति, श्री, वाक अर्थात वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं हूँ। भावार्थ, मृत्यु में हरण करने की ऐसी विलक्षण सामर्थ्य है कि मृत्यु के बाद यहाँ की स्मृति तक नहीं रहती, सब कुछ अपहृत हो जाता है। वास्तव में यह सामर्थ्य मृत्यु की नहीं है, प्रत्युत परमात्मा की है। अगर संपूर्ण का हरण करने की, विस्मृत करने की भगवत प्रदत्त सामर्थ्य मृत्यु में न होती तो अपने पंथ के संबंध को लेकर जैसी चिंता इस जन्म में मनुष्य को होती है, वैसी ही चिंता पिछले जन्म के संबंध को लेकर भी होती है। मनुष्य न जाने कितने जन्म ले चुका है। अगर उन जन्मों की याद रहती तो मनुष्य की चिंताओं का, उसके मोह का कभी अंत आता ही नहीं। परंतु मृत्यु के द्वारा विस्मृति होने से पूर्व जन्मों के कुटुंब, संपत्ति आदि की चिंता नहीं होती। इस तरह मृत्यु में जो चिंता, मोह मिटाने की सामर्थ्य है, वह सब भगवान की ही है। जैसे पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि सबका धारण पोषण करने वाला मैं ही हूँ, वैसे ही यहाँ बताते हैं कि सब उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति का हेतु भी मैं ही हूँ। तात्पर्य है कि संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाला मैं ही हूँ। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये सातों संसार भर की स्त्रियों में श्रेष्ठ मानी गई हैं। इनमें से कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा ये 5 प्रजापति दक्ष की कन्याएं हैं। श्री महर्षि भृगु की कन्या है और वाक ब्रह्मा जी की कन्या है। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा ये सातों स्त्रीवाचक नाम वाले गुण भी संसार में प्रसिद्ध हैं। सद्गुणों को लेकर संसार में जो प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है, उसे कीर्ति कहते हैं। स्थावर और जंगम यह 2 प्रकार का ऐश्वर्य होता है। जमीन, मकान, धन संपत्ति आदि स्थावर ऐश्वर्य है और गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, हाथी आदि जंगम ऐश्वर्य है। इन दोनों ऐश्वर्यों को श्री कहते हैं। जिस वाणी को धारण करने से संसार में यश प्रतिष्ठा होती है और जिससे मनुष्य पंडित विद्वान कहलाता है, उसे वाक कहते हैं। पुरानी सुनी समझी बात की फिर याद आने का नाम स्मृति है। बुद्धि की जो स्थायी रूप से धारण करने की शक्ति है, अर्थात जिस शक्ति से विद्या ठीक तरह से याद रहती है, उस शक्ति का नाम मेधा है। मनुष्य को अपने सिद्धांत, मान्यता आदि पर डटे रखने तथा उनसे विचलित न होने देने की शक्ति का नाम धृति है। दूसरा कोई बिना कारण अपराध कर दे तो अपने में दंड देने की शक्ति होने पर भी उसे दंड न देना और उसे लोक परलोक में कहीं भी उस अपराध का दंड न मिले, इस तरह का भाव रखते हुए उसे माफ कर देने का नाम क्षमा है। कीर्ति, श्री और वाक ये तीनों प्राणियों के बाहर प्रकट होने वाली विशेषताएं हैं तथा स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा ये 4 प्राणियों के भीतर प्रकट होने वाली विशेषताएं हैं। इन सातों विशेषताओं को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। यहाँ जो विशेष गुणों को विभूति रूप से कहा है, उसका तात्पर्य केवल भगवान की तरफ लक्ष्य कराने में है। किसी व्यक्ति में ये गुण दिखाई दे तो उस व्यक्ति की विशेषता न मानकर भगवान की ही विशेषता माननी चाहिए और भगवान की ही याद आनी चाहिए। यदि ये गुण अपने में दिखाई दे तो इनको भगवान के ही मानने चाहिए, अपने नहीं, कारण कि यह दैवी संपत्ति है जो भगवान से ही प्रकट हुई है। इन गुणों को अपना मान लेने से अभिमान पैदा होता है, जिससे पतन हो जाता है, क्योंकि अभिमान संपूर्ण आसुरी संपत्ति का जनक है। साधकों को जिस किसी में जो कुछ विशेषता, सामर्थ्य दिखे, उसे उस वस्तु व्यक्ति का न मानकर भगवान की ही मानना चाहिए। जैसे लोमश ऋषि के श्राप से काकभुशुंडी ब्राह्मण से चांडाल पक्षी बन गए, पर उनको न भय हुआ, न किसी प्रकार की दीनता आई और न कोई विचार ही हुआ, प्रत्युत उनको प्रसन्नता ही हुई, कारण कि उन्होंने इसमें ऋषि का दोष न मानकर भगवान की प्रेरणा ही मानी। ऐसे ही मनुष्य सब वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि के मूल में भगवान को देखने लगे तो हर समय आनंद ही आनंद रहेगा। बृहत साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्गशीर्षोह मृतुनाम कुसुमाकरः, अर्थात गाई जाने वाली श्रुतियों में बृहत साम और सब छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ।
12 महीनों में मार्गशीर्ष और 6 ऋतुओं में वसंत मैं हूँ। भावार्थ, साम वेद में बृहत्साम नामक एक गीति है। इसके द्वारा इंद्र रूप परमेश्वर की स्तुति की गई है। अति रात्रि याग में यह एक पुष्ट स्त्रोत है। साम वेद में सबसे श्रेष्ठ होने से इस बृहत्साम को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। वेदों की जितनी छंदोबद्ध ऋचाएं हैं उनमें गायत्री की मुख्यता है। गायत्री को वेद जननी कहते हैं क्योंकि इसी से वेद प्रकट हुए हैं। स्मृतियों और शास्त्रों में गायत्री की बड़ी भारी महिमा गाई गई है। गायत्री में स्वरूप, प्रार्थना और ध्यान तीनों परमात्मा के ही होने से इससे परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान ने गायत्री को अपनी विभूति बताया है। जिस अन्न से संपूर्ण प्रजा जीवित रहती है उस अन्न की उत्पत्ति मार्गशीर्ष महीने में होती है। इस महीने में नए अन्न से यज्ञ भी किया जाता है। महाभारत काल में नया वर्ष मार्गशीर्ष से ही आरंभ होता था। इन विशेषताओं के कारण भगवान ने मार्गशीर्ष को अपनी विभूति बताया है। वसंत ऋतु में बिना वर्षा के ही वृक्ष, लता आदि पत्र पुष्पों से युक्त हो जाते हैं। इस ऋतु में न अधिक गर्मी रहती है और न अधिक सर्दी, इसलिए भगवान ने वसंत ऋतु को अपनी विभूति कहा है। इन सब विभूतियों में जो महत्ता विशेषता दिखती है वह केवल भगवान की ही है, अतः चिंतन केवल भगवान का ही होना चाहिए। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।